धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम ऊंची ताली देंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर का धन्य है, जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, हमारा जिंदा खुदावंद है। और ओडेलिन सिस्टर आ गई है और हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और हम भी म्यूट होकर उनके साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। ओडेलिन सभी शालोम। मैं सबसे पहले जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए, और प्रभु का महिमा के लिए गाएंगे। माता संभलती है यीशु संभालेगा, जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ थाम के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ थाम के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्रभु महिमा पाए। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु को महिमा मिले। आइए हम ऊंची ताली देंगे, प्रभु का स्तुति करेंगे। परमेश्वर स्तुति और आदर के महिमा के योग्य परमेश्वर है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर एक माता के जैसे हमको संभालता है ना। जैसे माता संभालती वैसे यीशु संभालेगा, है ना। कभी भी वो ना छोड़ेगा और कभी भी ना त्यागेगा। संसार की माता तो एक दिन छोड़ देती है ना, हम बड़े हो जाते हैं वो हमको छोड़ देती है, लेकिन परमेश्वर बोलता कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ऐसा प्रेमी परमेश्वर हमारा माता और पिता बनकर हमको संभालता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।
थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, और डेलिन सिस्टर आपके परिवार को परमेश्वर आशीषित करे, और ऐसे ही आप परमेश्वर के गीतों को गाते रहें और परमेश्वर की स्तुति आराधना निरंतर करते रहें और आशीषित होते रहें। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आइए हम वचनों में जाएंगे और हम पढ़ेंगे। हम पिछले दिनों में हम सीख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पर अपना पवित्र बहुमूल्य लहू बहाया, और कलवरी पर न्याय जो प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया, हम उस न्याय से मुक्त हो गए ना, पाप से, बीमारी से, भय से, संसार से, मृत्यु से, नरक से और शैतान से हमको परमेश्वर ने मुक्त किया। प्रभु यीशु मसीह ने मुक्त किया उस क्रूस पर। उसने हमारे लिए दाम दे दिया और हमें छुटकारा दिया, हर एक बीमारी से छुटकारा दिया। और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें, प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर एक भय से छुटकारा दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने वो न्याय चुका दिया। अभी हमको भय खाने की जरूरत नहीं है। वो उसने हमको निडरता का आत्मा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको निडरता का आत्मा दिया है। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, गलतियों उसका 1:4 पढ़ेंगे। गलतियों 1:4 में क्या लिखा है देखेंगे हम। उसमें लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। तो क्या किया उसने? उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, हमारे पापों के लिए उसी ने अपने आप को दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। है ना, बहुत लोग परेशान रहते हैं इस संसार से, है ना, संसार की बातें, संसार की अभिलाषाएं, संसार की चीजें, संसार के दोष आरोपण, है ना, संसार के जो प्रॉब्लम्स है, उस सब से प्रभु ने हमको छुड़ा लिया। क्या लिखा है कि उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, यानी परमेश्वर की भी इच्छा थी, ये पिता की भी इच्छा थी कि उनकी इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। तो इस वर्तमान बुरे संसार से हमको परमेश्वर ने छुड़ाया है, इसलिए हम आज इस संगति में, प्यारी सी संगति में हम बैठे हुए हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है ना। और कई लोग हैं जो इस संसार से छूटे नहीं है, वो बेचारे दुख में है, तकलीफ में है, कहीं कहीं गंदी जगहों में है, कई महिलाएं फंसी हुई है, कोई जेल में है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई तकलीफ झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, समाज से बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं और बहुत दुखी है। लेकिन हम पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, हमको छुड़ाए हैं और हमको यहाँ पर लेकर आए हैं। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम संसार में रहते हुए भी हम ऐसे स्वर्ग जैसी सुंदर जगह पे रहते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है, आनंद की भरपूरी है। और परमेश्वर की उपस्थिति में हम खुशी और आनंद मनाते हैं, गीतों को गा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे वचन को सुन रहे हैं। ये क्या ही भली बात है, कितनी सुंदर बात है कि हम इतनी सुंदर जगह पे बैठे, अपने घर में भी हम बड़े प्यार से बैठे हैं और हम सुन रहे हैं, और कैसे हम प्रार्थना मीटिंग में जुड़ते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। जबकि हम इसी संसार में रहते हैं, और इसी संसार में ऐसे भी लोग रहते हैं जो बहुत दुखी है और हताश है, वो ढूंढ रहे हैं कहाँ जाए, शांति नहीं है और विचलित है और डर है संसार में, इधर डर उधर डर, इस चीज का डर, उस चीज का डर, कई खबरें सुनते हैं, कई अफवाहें सुनते हैं, कई बातें सुनते हैं, और उस डर में वो लोग फंसे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया है ना। तो कई प्रकार के भय से, है ना, कुछ लोग निरंतर भय में रहते हैं, बीमारी का भय, मृत्यु का भय। यीशु ने सब प्रकार के भय का कलवरी क्रूस पर न्याय कर दिया, हर एक प्रकार का भय हमारे जीवन से निकाल दिया, है ना। समाज का भय, बहुत सारे भय रहते हैं लोग, हम देखते हैं कि लोग दुष्ट आत्माओं के फंदे में फंसे हुए हैं और भय में जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं बेचारे, बहुत तकलीफ में है वो लोग। हमको उनके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु उनको भी छुड़ाइए, जैसे आपने हमको छुड़ाया। और हम भी एक दिन बंधन में थे, लेकिन प्रभु ने हमको छुड़ाया, उस बंधन से हमको मुक्त किया। ऐसे ही परमेश्वर उनको भी छुड़ाकर और ऐसी संगति दे, ऐसा प्रेम दे, ताकि जैसे हम यहाँ पर एक प्रेम
प्रेम की संगति पाते हैं, एक दूसरे से प्रेम पाते हैं कि हमारी बहनें एक दूसरे के लिए विनती प्रार्थना करती है, प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, है ना, और एक दूसरे को तसल्ली देते हैं। ये बहुत बड़ी आशीष की बातें हैं। ये परमेश्वर की योजना है कि उसने हमको छुड़ाया है, हमको हमारा न्याय हो चुका, हम पर वो परेशानी, दुख तकलीफ, संसार के रीति रिवाज के सब बंधनों से हमको मुक्त करके हमको छुड़ाया है। परमेश्वर के सारे बच्चों को केवल परमेश्वर का भय होना चाहिए, है ना। यह सकारात्मक भय है और यह बुद्धि का मूल है, और नष्ट से पहले डर आता है। इसलिए यदि हम संत पौलुस की जैसे हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने उसको क्या बोले, यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता को प्राप्त करने के लिए सब बातों को हानि और कूड़ा समझते हैं, है ना। नकारात्मक डर के ऊपर जय पा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो डरने के लिए भी कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो हमको खोने के लिए अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हमको डरने के लिए भी कुछ नहीं होगा। हमको कोई चीज खोने का हमको डर नहीं है ना, क्योंकि पौलुस बोलता है कि मरना भी मेरे लिए लाभ है और जीना भी मेरे लिए लाभ है। अगर हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और अगर मरते हैं तो हम प्रभु के लिए मरते हैं। प्रभु के इच्छा के अनुसार हम प्रभु के पास चले जाते हैं। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया करुणा है। यदि हमारे जीवन के किसी भाग में हमें नकारात्मक डर है, इसका अर्थ है कि वह भाग हमने पूरे तरीके से प्रभु को नहीं सौंपा है। अगर किसी भाग में हमको डर है तो हमको पूरी तरह से वो भाग को परमेश्वर को सौंप देना है ना। हमारे बच्चों को परमेश्वर को सौंप देना है, हमारे परिवार को परमेश्वर को सौंप देना है। जिसकी जो हम इतनी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, हमको चिंता होती है परिवार की, पर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, तुम चिंता ना करो, है ना। चिंता ना करो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी चिंता हम प्रभु पे डाल देते हैं। प्रभु आप ही देखिए, आप ही संभालिए। जब हम बहुत सारी कभी कभी हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं संभालने की, सुधारने की परिस्थिति को, है ना, बच्चों को, बहुत सारे बातों में हम ये अपनी कोशिश करके देखते हैं, लेकिन हमको पता चलता है हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम सीधा जाते हैं, घुटने पे बैठ के प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करने से हमको जो तसल्ली और खुशी और आनंद मिलता है, और हमारे अंदर से सारा डर चला जाता है, और परमेश्वर पूरी प्रॉब्लम को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, और परमेश्वर उसमें डील करते हैं, और सब कुछ वो शांत कर देते हैं ना। जैसे हम गीत गाते हैं कि तूफान कैसे उठते जीवन के सागरों में, है ना। जीवन के सागर, ये जीवन का जो सागर है, इसमें बहुत सारे तूफान उठते हैं, और परमेश्वर उस तूफान को शांत कर देते हैं, है ना। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो वो उन्होंने समुद्र में तूफान उठ रहा था, उसको शांत कर दिया, है ना। पर यीशु मसीह को अधिकार है तूफान को शांत करने का अधिकार है। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उठने वाले हर एक तूफान को शांत कर देते हैं। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। यदि हमने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना नाम, प्रसिद्धि प्रभु को सौंप दिया है, तो हमको कोई भी डर नहीं होगा। हर एक चीज परमेश्वर को सौंप देना, हमारा नाम, प्रसिद्धि, हमारे जो भी हमारे अंदर अच्छी बातें, वो सब प्रभु की ओर से है ना। हर एक बातें, और अगर जो बुरी बातें है वो भी प्रभु हमको, सब कुछ हमारा ठीक करने वाला परमेश्वर है। हमारे अंदर कोई बुरी बातें हैं तो प्रभु को सौंप देगी। प्रभु मुझ में ये कमी है, प्रभु मुझ में ये मैं मुझे नींद आ जाती है, प्रभु जी मुझे आप बाइबल पढ़ते समय नींद आती है, ये कमी है प्रभु, मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए। तो प्रभु उसमें जय दिलाएंगे। वो वचन में बढ़ना है प्रभु, मुझे आत्मिक उन्नति में बढ़ना है, तो प्रभु उसमें हमको जय दिलाएंगे। हर एक बात के लिए हम प्रार्थना में बोले, और लंबी लंबी प्रार्थना की परमेश्वर को जरूरत नहीं। हम छोटी सी भी बात बोलेंगे, प्रभु सुनते हैं। हमारे विचारों को भी वो जान लेते हैं कि हमारी इच्छा क्या है, मनोकामना क्या है, हमारे विचार क्या है ना। जैसे कि वो दान देने के लिए गई विधवा का, प्रभु ने उसका मन को जान लिया, उसने अपना जीविका का सारा डाल दिया, सबसे बड़ा दान उसका है ना, करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। वो विचारों को देख लेते हैं, दूर से देख लेते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम किस मनसा से दान भी देना है, तो बोल रहे हैं कि तुम किस मनसा से दे रहे, किस मन से दे रहे हो ना। अगर हम किसी को मदद भी कर रहे हैं, किस मन से कर रहे हो, है ना। पाने की इच्छा से कर, बीत गई है ना। शैतान झूठा है, वो पुरानी बातों को लेकर हमको डराता है। हमको बोलना है कि नहीं, पुरानी बातें बीत गई है, शैतान तू झूठा है ना। वो झूठा है और झूठ का पिता है, और वो हमको डराने की कोशिश करता है। तो हमको डरना नहीं है, हमको किसी भी किसी भी बात में भय नहीं खाना है। हमको सिर्फ परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहना चाहिए। लिखा है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। जो सिद्ध प्रेम है वो भय को दूर करता है। अगर
हमारे अंदर सिद्ध प्रेम है, हम प्रभु को बताएंगे, सच सच बताएंगे, हाँ प्रभु जी ये गलती मुझसे हुई है, ये अपराध मुझसे हुआ, ये पाप मुझसे हुआ है, आप मुझे माफ कर दीजिए प्रभु जी, मैं कमजोर हूँ प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर पाई, जो आप चाहते थे वो मैं नहीं कर पाई, है ना। बाइबल में लिखा है कि मैंने मन वचन कर्म से पाप किया है, जो आपकी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। तो हमको प्रार्थना में बोल देना है प्रभु, हाँ प्रभु जी, दिन भर में हमसे जो भी गलती होती है बोलना, प्रभु जी मैंने मन वचन कर्म से पाप किया है, जो आपकी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है, मुझे क्षमा कीजिए करके ऐसे बोल के हमको प्रार्थना शुरू करनी चाहिए, कि हमको कबूल करना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि तुम पहला यूहन्ना में हम देखते हैं 1:9 में कि जो अपने पापों को मान लेते और छोड़ देते, परमेश्वर उनको क्षमा करते और उन पर दया अनुग्रह करते हैं। तो सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि हमने अपना सब कुछ यहाँ तक कि अपना नाम भी और प्रसिद्धि भी प्रभु को सौंप दिया, तो हमको कोई भी डर नहीं होगा। हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं कि लोगों ने इतना भी कहा कि वह पागल है करके यीशु मसीह को कहा, है ना। संसार और संसार की रीति रिवाज उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस युग के वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए करके हमने देखा। गलतियों 1:4 में हमने देखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, है ना। हमें संसार से छुड़ाने के लिए यीशु क्रूस पर मर गया। संसार के फैशन और संसार की रीतियां, यहाँ आदि शैतान की जो योजनाएं हैं, है ना, तो देखते हैं हम लोग कि संसार की रीतियां, फैशन, संसार की जो बातें हैं वो हम पर प्रभाव न डालने पाए और हम प्रभु में बचाए जाए। 1 मिनट में दरवाजा खुल के आ रही, 1 मिनट। प्रभु यीशु मसीह को हम हर एक बात में हम प्रथम स्थान देना चाहिए हमारे जीवन में, और हमारे परिवारों को उनके हाथ में सौंप देना चाहिए, और अपने आप को भी परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। हमारी सारी कमजोरियों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। वो जानते हैं, वो संसार में रह चुके हैं, उनको मालूम है कि किस किस बातों कमजोर पड़ जाता है, वो सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं रहा। वो मनुष्य रूप में रहकर संसार में उन्होंने सब कुछ देखा है और सब कुछ उनको पता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर के बच्चे संसार के फैशनों को उधार में नहीं लेना चाहिए करके बोल रहे हैं ना। हमारे जीवन और चरित्र से, हमारे प्रार्थना जीवन और पवित्रता के द्वारा इस संसार के लिए उदाहरण होना चाहिए। कलवरी क्रूस पर यीशु ने हमें संसार की रीतियों से छुड़ाया है। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हमें संसार की रीतियों से छुड़ाया। कई रीतियां हैं संसार की, हम संसार को खुश करने की कोशिश करते, लेकिन संसार कोई बातों में खुश नहीं होने वाला। हमको प्रभु को ही प्रथम स्थान देना है, प्रभु के ही बच्चे बनकर रहना है करके, है ना। और वैसे देखते हैं हम मृत्यु पर प्रभु ने हमको जय दिया। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले करके। इब्रानियों 2:14-15 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमको मृत्यु से छुड़ाया है ना। यहाँ लिखा है कि अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, है ना, उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान ना, शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले ना। जीवन भर दासत्व में फंसे थे, मृत्यु का डर दिखाता है शैतान कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना। मृत्यु को डर दिखाता है, डराता है वो, लेकिन हमको डरना नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमको जयवंत किया है, हमको जय के उत्सव में लेकर चलता है। मृत्यु पर भी उसने जय पाया है, इसलिए हमको मृत्यु से भी हमको डरना नहीं है। शैतान झूठा है, हमको ये मालूम है। वो प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। इसलिए नेगेटिव बातें, नेगेटिव विचार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं कई बार बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ऐसे होगा, वैसे होगा। जब मेरे हस्बैंड को शुगर हुआ था स्टार्टिंग में, तो मतलब 15 साल पहले की बात होगी। तो जब उनको शुगर हुआ था, तो जब वो डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने उनको क्या बोला था कि बस तुम 3 साल जीवित रहोगे, और तुमको शुगर हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, और तुम 3 साल तुम जीवित रहेंगे। अरे
कितना झूठ बोलते हैं, शैतान झूठा है, मृत्यु का डर दिखाता है शैतान। तो जब उन्होंने बोला कि ऐसे डॉक्टर ने बोला, तो मैंने बोली सब झूठ है, डॉक्टर झूठा है, कुछ भी बोलता है डॉक्टर, डॉक्टर को कुछ नहीं मालूम, हमारे परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। दीर्घायु से तृप्त करने वाले हमारे जीवित परमेश्वर है, और परमेश्वर ने उनको जीवित रखा था और उनको बहुतायत से जीवन दिया। परमेश्वर ने उनको जीवित रखा, संभाला, उनका ट्रीटमेंट होने पाया और वो भले चंगे स्वस्थ होने पाए। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उनका जो ट्रीटमेंट भी सफल होने पाया, और फिर उनको डायलिसिस में गए, और फिर बाद में फिर उनको जब प्रभु की योजना रहती है तभी प्रभु हमको बुलाते हैं, और तब धर्मी की मृत्यु आशीषित होती है ना, और प्रभु के पास वो चले गए। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ऐसे शैतान झूठ बोलता है डॉक्टरों के द्वारा, किसी लोगों के द्वारा, कोई लोग डराते हैं, कोई लोग कुछ आयुर्वेदिक दवाई वालों के पास जाते हैं, कुछ लेते हैं, तो वहां पर भी वो लोग डराते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, झूठ बोलते हैं। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके पास जीवन है, और देने के लिए जीवन और बहुतायत का जीवन है। वो हमको जीवन देने के लिए, मृत्यु के ऊपर उसने जय प्राप्त कर लिया है, इसलिए हमारे अंदर मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए ना। मृत्यु के द्वारा यीशु ने जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, नाश किया। और मृत्यु अलगाव है, परमेश्वर से अलग होना करके। जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया तब पिता ने कहा, यह मेरा पुत्र मर गया था, है ना। जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया, वो अपने पिता से अलग हो गया था और वो दूर चला गया था। तो हमको चाहिए कि हम अपने परमेश्वर पिता से कभी भी दूर न जाए, किसी भी कारण से हम परमेश्वर से दूर न जाए, क्योंकि जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया तब पिता ने कहा, यह मेरा पुत्र मर गया था, है ना। वह पुत्र अपने पिता के घर से अलग किया गया। पिता ने उसके अलगाव को ही पिता मृत्यु करके कहता है। दूसरी मृत्यु के बारे में हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में पढ़ते हैं। यह परमेश्वर से नित्य अलगाव को दिखाता है। ये दूसरी मृत्यु परमेश्वर से नित्य अलगाव को दिखाता है। एक समय हम पाप और अधर्म में मरे हुए थे, पाप और अधर्म में हमें परमेश्वर से अलग कर दिया था, है ना। पवित्र लोग मरते नहीं, वे मसीह में सोते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4:14 में लिखा है, पवित्र लोग मरते नहीं है, वो मसीह में सोते हैं। पापी मरते हैं। और कलवरी क्रूस पर यीशु ने मृत्यु को नाश किया। उसने शैतान को, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उसे नाश किया और हमें मृत्यु के भय की बंधुआई से छुड़ाया, है ना। मृत्यु को नाश किया प्रभु यीशु मसीह ने, ताकि हम शांति से जीवन जी सके और शांति से सो सके। उसने हमें जयवंत से भी बढ़कर बना दिया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जयवंत से भी बढ़कर बना दिया है, मृत्यु का भय भी हमारे अंदर से निकाल दिया है। और क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वो सह लिया हमारे लिए, वो उन्होंने सहा है, हर चीज उन्होंने हमारे लिए सहा है, हमको सहने की आवश्यकता नहीं है। और धर्मी की मृत्यु कैसी है? जो धर्मी जब मरते हैं तो वो क्या होते हैं? वे मसीह में सोते हैं करके वचन में लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:14 में हम देखते हैं। फिर जो नरक के बारे में भी शैतान बहुत लोगों को डरा के रखता है। लिखा है कि वचन में प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है, मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हमारा परमेश्वर युगानुयुग जीवित है, प्रभु यीशु मसीह युगानुयुग जीवित है और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है बोल रहे हैं। तो फिर वो कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसके पास है। तो हमको ये याद रखना है कि नरक के कोई बंधन हमको रोक नहीं सकते, कोई फाटक हमको रोक नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। नरक एक पीड़ा है, पर कुछ लोगों के मन में नरक है ना, भविष्य की पीड़ा आदि। भविष्य की जो पीड़ा है, भविष्य के बारे में सोच सोच के कुड़ते रहते, डरते रहते, वैसा नहीं करना है। वो क्या है? एक नरक जैसा जीवन है। कई लोग तो मुंह से भी बोलते हैं। तो ये सब प्रभु यीशु मसीह ने वो सब को सबको परमेश्वर ने नष्ट कर दिया और हमको जयवंत जीवन दिया, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के पास है। उन्होंने कहा है प्रकाशित वाक्य 1:18 में। हमको ये याद रखना है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। तो हमारा प्रभु हमको जीवित रखता है, हमको संभालता है, और नरक की भी सब दुष्ट की शक्तियों से हमको, वो हमको कुछ नहीं कर सकती है। शैतान की शक्ति हमको कुछ नहीं कर सकती है। शैतान हारा हुआ है और हम वचन को बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा जयवंत करता है, वो युगानुग जीवता है ना। और वो
अधोलोक की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के पास है, और वो मेरा प्रभु है और मैं उसकी बेटी हूँ, है ना। और कुंजी शक्ति को दिखाता है। कुंजी यानी पूरा राज, पूरा हर चीज, पूरी शक्ति उनके पास में है। यीशु को अधोलोक और मृत्यु के ऊपर शक्ति थी। यीशु के द्वारा हमें मृत्यु और अधोलोक के ऊपर शक्ति मिलती है। कलवरी क्रूस पर उसने नरक और मृत्यु के ऊपर जय पाई है करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लूका 16:26 में भी हम पढ़ते हैं ना, यहाँ पर क्या लिखा है, पुराने नियम में मनुष्य अपने मृत्यु के बाद 2 स्थानों में गए थे। एक विश्राम का स्थान जहाँ पवित्र लोग जाते थे, जिसको इब्राहिम की गोद कहते थे, है ना। लाजर की कहानी में हम देखते हैं ना लूका 16 में। और दूसरा एक पीड़ा का स्थान जहाँ बाइबल का जो धनी व्यक्ति गया। तो लाजर की कहानी में हम देखते हैं कि एक धनी व्यक्ति था और उसके घर में धूमधाम पार्टियां वगैरह होते रहती थी, और दरवाजे के पास में एक गरीब व्यक्ति लाके छोड़ दिया जाता था, लाजर नाम का, और उसको जो खाना बचता था वो उसको देते थे वो लोग, और वो खाता था। और एक दिन क्या होता है, वो धनी व्यक्ति भी मर जाता है और लाजर भी मर जाता है। लेकिन लिखा है कि धर्मी की मृत्यु कैसी है, धर्मी मरते नहीं है, वो सो जाते हैं। तो जब लाजर मरा तो वो धर्मी व्यक्ति था, तो वो अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। और जो धनी व्यक्ति मरा तो वहां लिखा है, बाइबल में लिखा है ऐशो आराम, वचन का कुछ उनको मालूम नहीं है। तो तब अब्राहम पिता ने कहा कि उनके पास व्यवस्था की पुस्तक है, वो उसको पुस्तक को पढ़े और समझे। तो हमारे पास जो वचन है, बाइबल है, परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र बाइबल है, उसको हमको पढ़ना है। प्रभु हमको ये दिए हैं इसलिए कि हम उसको पढ़े, उसको समझे और उसके अनुसार अपना जीवन बिताए, और समझे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया, हमको ये सहन करने की आवश्यकता नहीं है। नरक पर हमको जय मिल गई है, और कोई भी नरक की चीजें हमको डरा नहीं सकती, धमका नहीं सकती, और दुष्ट आत्माएं हमसे दूर रहती है। और दुष्ट आत्माओं को हमको दूर करना है, यीशु के नाम से भगाना है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उनको हरा दिया है। और प्रभु यीशु मसीह के पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के पास है। उसने कहा है प्रकाशित के 1:18 में कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ है हर एक बात के ऊपर। इन दोनों स्थानों के बीच में बड़ी खाई है ना। और पृथ्वी, यीशु पृथ्वी के निचले स्थानों में इब्राहिम के गोद में गए, है ना। और यीशु मसीह कहाँ गए, जब यीशु मसीह मरकर इब्राहिम की गोद में निचले स्थानों, पृथ्वी के निचले स्थानों में गए, और बंधुआई को बांध कर लेकर आकाश के ऊपर चढ़ गया, है ना। इफिसियों 4:8 से 10 पढ़ेंगे। हाँ लिखो, मैं आ रही हूँ। हम पढ़ेंगे इफिसियों 4:8 से 10 पढ़ेंगे। हाँ, वहां लिखा है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित, फिर बाद में उसने नियुक्त किया। तो वो बोल रहा है कि और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हमारा प्रभु यीशु मसीह उन जगहों पे उतरा, है ना। वो जो अब्राहम की गोद नाम की जगह थी पुराने नियम की, उस जगह पे उतरा। वहां पर उन्होंने वहां पर भी उन्होंने सेवा किया, और प्रभु के लोगों को वहां से निकाला, छुटकारा दिलाया, और वापस ऊपर परमेश्वर के पास वो गए। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के इस महान कार्य के लिए। तो नरक का भी हम पर कोई अधिकार नहीं है, मृत्यु का हम पर कोई अधिकार नहीं है, और सारे बंधन से हम मुक्त है। आज प्रभु यीशु मसीह ने वो कुछ सह लिया है, हमें सहने की आवश्यकता नहीं है। हर एक बीमारी को उसने सह लिया है, हमारे बंधनों को उसने सह लिया है, हमें छुटकारा दिया है, और हमें यीशु के कलवरी मृत्यु से पूर्ण छुटकारा नहीं था,
पर इसलिए कि वह बंधुआई को बांध ले जाने के समय तक शमूएल जैसे पुराने नियम के संत नरक के ऊपरी भाग में थे, जिसको इब्राहिम की गोद कहते हैं ना। इब्राहिम की गोद जो पुराने नियम की जगह है, वहां से प्रभु यीशु मसीह ने वहां से छुटकारा दिलाया। और शाऊल अपनी अनाज्ञाकारिता और बुद्ध सिद्धि के पीछे जाने के कारण प्रत्यक्ष रूप से पीड़ा स्थल में गया। जो शाऊल था, परमेश्वर का चुना हुआ था, लेकिन उसने क्या किया, भूत सिद्धि वाली से विचार पूछ किया और उससे बातचीत किया, तो वो उस जगह से नीचे कर दिया गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें शैतान पर भी हमको विजय दिलाया। और लिखा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा, करके उत्पत्ति 3:15 में हम देखते हैं। तो हमको हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बात में जय दिलाया और शैतान के सिर को कुचल दिया, है ना। और प्रभु ने हमको जयवंत किया। तो कलवरी के क्रूस पर न्याय हो चुका है, हमें मृत्यु से हमको छुटकारा मिला है, संसार की रीति रिवाजों से हमको छुटकारा मिला है, सारे भय से हमको छुटकारा मिला है, सारी बीमारियों से हमको छुटकारा मिला है, सारे पापों से हमको छुटकारा मिला है। तो हमको कलवरी क्रूस पर 7 प्रकार का न्याय आया और प्रभु यीशु मसीह ने वो सह लिया और अब हमको सहन करने की आवश्यकता नहीं, हमको जय के उत्सव में चलना है। जैसे हमने पिछले दिनों भी देखे थे कि अगर कोई क्रिकेट मैच खेलता है तो जैसे इंडिया की तरफ से जो खेलता है, तो जब इंडिया जीत जाता तो हम तो मैच खेलने नहीं गए, लेकिन हम खुशियां मनाते हैं, फटाके फोड़ते हैं ना। इंडिया वाले कितने खुश होते हैं कि इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया, एक खुशी की लहर आ जाती है, एक दिल में खुशी आ जाती है। ऐसे हमारा प्रभु यीशु मसीह वो जयवंत हुआ है, शैतान को हरा दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया है और पाप बीमारी भय संसार मृत्यु नरक और शैतान के ऊपर जय दिला दिया है। इस सात जगह पे हमको जय दिला दिया है और हम जयवंत होकर जय के उत्सव में चलते हैं। हमारे अंदर एक खुशी की लहर आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमको कलवरी क्रूस पर उसने न्याय चुका दिया, अब हमें वो करने की आवश्यकता नहीं है। हमको खुश रहना है, आनंदित रहना है, चिंता से मुक्त रहना है, हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। विनती प्रार्थना निवेदन सब प्रभु को ग्रहण योग्य होने पाए, ऐसा प्रभु कहते हैं कि हमको विनती प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने रखना है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सारी महिमा आदर गौरव परमेश्वर को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम ऊंची ताली देंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु हमारे वो जयवंत होकर दिखाई देता है। हमारा जीवित परमेश्वर है और वो जय हमको दिलाता है और हम भी जयवंत है उसके साथ, है ना। हमको उसने जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया, उसको हमको जीना है, खुशी से जीना है, आनंद से जीना है, हर रोज हमको जीना है और खुशी से जीना है। सुबह उठते तो हमको खुशी से उठना है कि मेरा प्रभु जयवंत हो गया। रात को जब हम सोते हैं बोलना प्रभु मेरा प्रभु जयवंत हो गया, मैं जयवंत से भी बढ़कर उसने मुझको बना दिया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। प्रेज द लॉर्ड। आगे का समय मधु सिस्टर जी लेंगे। प्लीज हैंड रेज करें और प्रे रिक्वेस्ट दे दें। जी सस्मिता रणबीर सिस्टर बोलिए। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए। प्रभु ये सुंदर सा दिन दिखाए, ये समय मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज की वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। ओडिलिम सिस्टर को प्रभु ब्लेस्ड करे, उनके फैमिली को भी ब्लेस्ड करे। और नीलिमा सिस्टर भी जो सुंदर वचन दिए, सभी वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सिस्टर को भी प्रभु ब्लेस्ड करे, उनके फैमिली को भी ब्लेस्ड करे। सच में जब भी नीलिमा सिस्टर आते हैं बहुत सुंदर तरीके से वो वचन को बताते हैं और वो वचन को सुनकर हम हमारे डेली लाइफ में व्यवहार कर सके। प्रभु वही आशीष हम सबको दिए। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरी भांजी को एडमिट किया गया है, जिससे उसका नॉर्मल डिलीवरी हो। इसके लिए आप सभी सिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उसके लिए प्रेयर करना। उसका नाम लिप्सा सुरविता है। थैंक यू। आमीन। और जो ऑल्टर के लिए जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर जी। परमजीत सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर से दिन के लिए।
और आज के मैं बहुत देर से जुड़ी, इसीलिए मैं थोड़ा वर्शिप भी नहीं सुन पाई और वचन भी कम ही सुनी, जितना भी सुनी आशीषित हुई हूँ। और मैं सो गई थी, मेरे ना पीठ में बहुत दर्द है सिस्टर, उसके लिए मैं दवाई खा के सो गई थी तो मुझे नींद लग गई। तो मेरे थोड़ा दर्द बहुत हो रहा है और मैं लेटी लेटी सुन रही हूँ। और मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मेरी पीठ के दर्द जो ठीक हो जाए। हर 2-3 दिन में ऐसे ही दर्द होता है और मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। जी परमजीत सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे आपके लिए। जी अनुपमा चौहान सिस्टर बोलिए। प्रेज द लॉर्ड सभी को, सभी सिस्टर को प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज सिस्टर जो बताए वचन में बहुत आशीषित हुई हूँ और बहुत कुछ सीखना मैं सीखी। और एक बार और जो सिस्टर वर्शिप किए हैं बहुत अच्छे से वर्शिप किए हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उनका फैमिली को गॉड ब्लेस यू। और आज के लिए मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और ये जो सहभागिता में आई हूँ, जिस दिन से आई हूँ उसी दिन से मेरे को बहुत खुशी लगता है, मेरे को बहुत आनंदित होता है। मेरे परिवार में बहुत आशीर्वाद आया है और हम सब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत शांति में हैं। इसीलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरे हस्बैंड के लिए, सर्विस के लिए आज तक भी कुछ मतलब आंसर नहीं आया है कहीं से, और उसके लिए थोड़ा प्रार्थना करेंगे। और मेरा भाई का लड़की के लिए ज्यादा प्रार्थना करेंगे। उसको थोड़ा शैतान का अटैक होता है, वो बाहर में है, पंजाब में मिनिस्ट्री में है, और उसके लिए ज्यादा प्रार्थना करेंगे। हमारे सबके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। रश्मिता सिस्टर प्लीज बोले। ठीक है, सच में आज का वर्शिप और वचन बहुत ही अच्छा था। और नीलम सिस्टर तो बहुत सुंदर वर्शिप करती ही हैं और नीलमा सिस्टर भी बहुत सुंदर वचन को देते हैं। सच में आप लोगों को परमेश्वर और ब्लेस करें। जी पुष्पा आंटी बोलिए। सभी को। शालोम। और आज आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज की वर्शिप से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। और प्रभु ओरोलिन सिस्टर फैमिली को बहुत आशीष करे और ओरोलिन सिस्टर को भी प्रभु के लिए व्यवहार करे। और आज के बच्चन से भी मैं आशीषित हुई हूँ। नीलिमा सिस्टर को भी प्रभु और भी ज्ञान में नवाजे, प्रभु के ज्ञान में। और उनकी फैमिली को भी प्रभु ब्लेस करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरा बेटा का एक इंटरव्यू है 10 तारीख को। आज उसका 10 तारीख को एक इंटरव्यू है, झारसुगुड़ा जाएगा। इसी प्रभु के अनुग्रह से उस इंटरव्यू में पास हो जाए और उसका नौकरी लग जाए, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और मेरे दोनों बच्चे और हमारे प्रेयर सेल के लिए भी प्रेयर कीजिएगा। जैसे सैटरडे को हमारा बरगढ़ प्रेयर सेल में प्रेयर होगा। एपोस्टल सर और मैम आएंगे, जैसे अच्छी तरह हो पाए, इसीलिए प्रेयर। जी हम जरूर प्रेयर करेंगे यहाँ पे। जी दीपिका सिस्टर दीपिका। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए, सुंदर फेलोशिप के लिए। और आज का वर्शिप तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन आज का वचन से हर एक वर्ड से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और ऑलरेडी परमेश्वर हमको सारे चीजों में, सारे सिचुएशन में हमको विक्ट्री को दे चुके हैं। मृत्यु से भी हम विक्ट्री को पा चुके हैं और ऑलरेडी कुंजियां हमारे पास है। मृत्यु और अधलोक का कुंजियां हमारे पास है। ये चीज से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। और जो वर्शिप किए हैं जो सिस्टर, उनको भी मैं
यीशु मसीह के नाम से मैं गॉड ब्लेस यू बोलना चाहती हूँ और परमेश्वर उनके पूरे परिवार को भी आशीष करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे हस्बैंड के लिए, उनका 7 तारीख को ओपीएससी का एग्जाम है और उसके लिए मैं सभी माँ को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अपने पर्सनल प्रेयर में थोड़ा उसको रखिए और मेरे परिवार की स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज़ का प्रोटेक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और स्पेशली फाइनेंस के लिए भी थोड़ा मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमेन। थैंक यू सो मच सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। जी हम जरूर प्रेयर करेंगे बिल्कुल। ठीक है, मेरे प्रिय होता है नहीं दिख रहे हैं। आइए ये सारे विषय को मैं ये ऑल्टर में समर्पण कर रही हूँ। मैं यहाँ नोट डाउन की हूँ, मैं इसके ऊपर हाथ रख के प्रेयर करूंगी, लेकिन हम एक दूसरे के लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे बोझ को लेते हुए, क्योंकि हमने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को सुना है। उसके साथ जो पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट सब है ऑल्टर में एक्टिव है और हमारे गुप्त प्रार्थनाओं को भी मैं ये ऑल्टर में समर्पण कर रही हूँ और मैं अथॉरिटी को लिए यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लोग हम सारे इंटरसेसर्स, हमारे परिवार, हमारे बच्चों को खास करके मैं कवर कर रही हूँ। और जैसे आज के वचन से भी हम अपने अथॉरिटी को जानते हैं और हम जानते हैं कि जो यीशु मसीह को आज प्रचार किया गया है वो हमारे अंदर है, तो वो अथॉरिटी को लिए हुए आइए एक विश्वास के साथ हम 10 मिनट प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अनम्यूट होके प्रेयर करें आप जैसे चाहते हैं। खेरे ने मेले बेरे 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 बेरा बारी खड़ा बारा बारी बात बेरे 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 बेरा बाशी खेरे ने मेले बेरे 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 बेरा बारा 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 रखना मस्तिंदे ने मेले बेरे 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 बेरा बारा बारा बारी खड़ा बारा बाशी खेरे ने मेले बेरे 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 बेरा बारा बारा रबा शेखेरे ने मेले बेरे 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 बे पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबों के लिए होने पिता परमेश्वर आप हमें जय दिलाते हैं, हम जयवंत हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर हम जयवंत हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें जयवंत कराया है किया है मेरे पिता, हमारे लिए आप क्रूस पर पिता परमेश्वर बलिदान हुए हैं मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें हर एक चीजों से पिता, हर एक बुराइयों से पिता परमेश्वर को छुटकारा दे चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर हमें कोई भी दंड, कोई भी बीमारी हमारे मेरे शरीर अंदर में नहीं है। आने से मैंने चंगाई को पा लिया है मेरे पिता, और हम सब ने चंगाई को पाया है मेरे पिता। बड़ा 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 बड़ी बड़ा बड़ा बड़ी बांधी धीरे 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 बड़ा बच्चे खेलने में ले बेरे 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 बेरा बड़ा बड़ा बच्चे खेलने में ले बेरे 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 बेरा बड़ा 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 रबा से खेलने में ले बेरे 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 बेरा बड़ा बड़ा रबा से बेरे 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 बेरा बड़ा 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 बड़ी बड़ा 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 बड़ी बांधी बेरे 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 बेरा बड़ा 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 रबा खेलने में ले बेरे 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 बेरा बड़ा बड़ा बारी खड़ा बड़ा 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 बच्चे खेलने में ले बेरे 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 बेरा बड़ा 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 बच्चे खेलने में ले बेरे 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 बेरा बड़ा बारी खड़ा बड़ा 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 बड़ी बंदी बेरे 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 बेरा बड़ा बड़ा रबा खेलने में ले बेरे 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 राधारी खड़ा बलो बेरे बेरे बेरे
Chara bara 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 churu mere 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 bara 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 chara bara 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 bandi bara 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 churu mere 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 bara 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 Rabari chara bara 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 churu mere 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 Rabari chara bara bara churu mere 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 bara Rabari chara bara 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 churu mere mere para 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 Rabari chara bara 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 Rabari churu mere mere Rabari chara bara 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 churu mere mere Rabari chara bara 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 bandiri biri 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 Rabari chere mere 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 bara bara Rabari chara bara 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 chere mere 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 bara Rabari chere mere mere bara Rabari chara bara 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 bandiri biri 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 bara वो बॉटल Rabari chara bara 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 bari bandi ri 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 ra bara 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 Rabari chere ne ne re 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 ra bara 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 Rabari chara bara bara bari bandi ri 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 ra bara bara Rabari chere ne ne re 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 ra bara Rabari chara bara 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 bari bandi ri 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 ra bara 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 Rabari chere ne ne re 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 ra bara bara Rabari chara bara bara bari bandi ri 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 ra bara bara Rabari chere ne ne re 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 ra bara bara Rabari chara bara bara bari bandi ri 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 ra bara 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 Rabari chere ne ne re 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 ra bara bara Rabari chara bara 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 Rabari chere ne ne re 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 ra bara 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 Indara bara basi chere ne ne re 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 ra kana ma sinde ne ne re 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 bara 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 bari chara bara chara bara नेक्स्ट पेज में Rabasi chere ne ne re 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 ra bara bara bari chara bara bara Rabari bandi re 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 ra ये तो bara ये हो गया bara क्लास bara नेक्स्ट Rabasi chere ne ne re 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 ra bara 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 Akha masinde ne ne re 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 ra bara ये तो हो गया Rakha nama sinde ne ne re 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 ra bara bara Rabari chara गुड तो अभी तुमको ऐसे ही तुम सब तुमको अच्छे से आ जाएगा यानी फाइल ठीक है और उसको क्या पढ़ेगा टीओपी टॉप